बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूस एक अरसे से यूक्रेन की यूरोपीय तंजीमों जैसा कि नेटो और यूरोपीय यूनियन से कुर्बतों का मुखालिफ रहा है। रूसी सदर ने दावा किया है कि यूक्रेन मगरबी ममालिक की कठपुतली है और ये खिता कभी भी एक बाकायदा रियासत नहीं था। उन्होंने मगरबी ममालिक और यूक्रेन से ज़मानत तलब की है कि यूक्रेन 30 ममालिक के इत्तेहाद नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और एक गैर जांबेदार रियासत के तौर पर रहेगा। साबिक सोवियत रियासत होने के नाते यूक्रेन के रूस से गहरे सकाफती और समाजी रवाबित हैं और वहाँ रूसी ज़बान आप बोली और समझी जाती है। ताहम 2014 में रूस के हमले के बाद से ये ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन पर उस वक्त हमला किया था जब वहाँ के रूस नवाज सदर को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया था। मशरक़ी यूक्रेन में उसके बाद से जारी तनाज़े में अब तक 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। जब सन 2014 में रूस ने यूक्रेन में दरअंदाज़ी की थी तो रूस की हमायत याफ्ता बागियों ने मशरक़ी यूक्रेन में बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था और इस वक्त से वो यूक्रेनी फ़ौज से बरसे पैकार हैं। इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए एक माहिदा, जिसे मिन्स्क अमन माहिदा कहा जाता है, तय पाया, लेकिन यह तनाज़ा जारी रहा और अब सदर पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन में बागियों के ज़ेर कब्ज़ा 2 खित्तों को बतौर आज़ाद इलाके तस्लीम करने के बाद वहाँ रूसी दस्ते भेजने का हुक्म दिया है। अब ये तो वाज़िह है कि रूस यूक्रेन की जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें खबरदार किया गया है कि दुश्मन ने उन्हें अपना पहला हदफ और उनके ख़ानदान को दूसरा हदफ मुकर्रर किया है। 2014 के बाद मास्को से ऐसे झूठे बयान तैयार किए जा रहे हैं कि फ़ाशिस्टों ने यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया है और सदर पुतिन ऐसे लोगों को अदालत के सामने लाने की भी बातें की हैं। रूस की यूक्रेन के हवाले क्या अज़ाइम है, इसका तो किसी को इल्म नहीं, लेकिन यूक्रेनी आबादी की जानब से इसे सख्त मुज़ाहमत का सामना है। रवां बरस जनवरी में बरतानिया ने मास्को पर इल्ज़ाम किया था कि वो यूक्रेन में एक कठपुतली हुकूमत लाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने इस बयान को लघु कहकर रद्द कर दिया था। इंटेलिजेंस की एक गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस की सारी तवज्जो मशरक़ी रियासतों लुहानिस्क और डोनेत्स्क पर मरकूज़ थी, जिन्हें सदर पुतिन ने आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया था। लुहानिस्क और डोनेत्स्क की रियासतों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का मकसद दुनिया को यह बताना ज़रूरी था कि वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। सदर पुतिन ने अब यह भी इंकशाफ किया है कि वो बागियों की जानब से यूक्रेन के मज़ीद खित्ते पर इनके दावे को तस्लीम करते हैं। रूस ने जिन रियासतों को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है वो लुहानिस्क और डोनेत्स्क की एक ताई हिस्से पर काबिज़ हैं, लेकिन इनका दावा इन दोनों खित्तों के मुकम्मल इलाके पर है। ये वक्त यूक्रेन और यूरोप के लिए बहुत ख़तरनाक है जब दूसरी आलमी जंग के बाद एक बड़ी ताकत ने अपने पड़ोसी हमसायों पर हमला कर रखा है। इस जंग में जैसे जर्मनी ने पुतिन की जंग कहा है, सैकड़ों की तादाद में फ़ौजी और आम शहरी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमला 1940 के बाद से तारीख तरीन लम्हा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन पर हमले को तारीख का फैसला किन मोड़ करार दिया, जबकि जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज़ ने कहा है कि वो पुतिन रूसी सल्तनत कायम करना चाहता है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन महज़ब दुनिया और रूस के दरमियान आइनी दीवार को बनाने की कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस की अवाम इस जंग के लिए तैयार नहीं थी। रूस की अभिमान बाला, जो हकीकत में एक कठपुतली अदारा है, उसने जंग की मंजूरी दी है। रूस की यूक्रेन पर हमले के पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और स्लोवाकिया पर बराह रास्त असरात होंगे, जहाँ मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद पहुँच रही है। नेटो ने यह वाज़िह किया है कि वो यूक्रेन में अपनी फ़ौजें भेजने का कोई इरादा नहीं रखता। अभी तक यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को असला और फील्ड अस्पताल मुहैया किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने अपना तारीखी में पहली बार हथियारों को खरीद कर यूक्रेन को मुहैया करने का ऐलान किया है। मगरबी ममालिक ने रूस के फ़ौजी कशी जैसे इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस कार्रवाई की मज़म्मत करते हुए इसे यूक्रेन के इलाकाई खुदमुख्तारी के ख़िलाफ़ करार दिया है। नेटो ने यह वाज़िह किया है कि वो यूक्रेन में अपनी फ़ौजें भेजने का कोई इरादा नहीं रखता। अलबत्ता उसने कई हज़ार फ़ौजी को पोलैंड और बाल्टिक रियासतों में तैनात किया है और उसने पहली बार रैपिड एक्शन फोर्स को भी मुतहर्रिक कर दिया। नेटो इसको मानेगा नहीं, लेकिन कुछ फ़ौजी दस्ते बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में तैनात किए जा सकते हैं। इस वक्त मगरबी रूस के मुआशरत, माली इदारे और अफराद को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, जापान और कनाडा रूसी बैंकों को अदायगियों के अलमी निज़ाम से अलहदा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने रूसी हथियारों के लिए अपनी फ़िज़ाई दूत बंद कर दी है। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन रूस के 351 मेंबरान पार्लियामेंट पर पाबंदियाँ आयद हैं। जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। $12 अरब की लागत से तैयार होने वाले मनसूबे में रूस और यूरोपीय कंपनियों ने सरमायाकारी कर रखी है। यूरोप में रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक और रशिया टुडे की नशरियात को बंद किया जा रहा है।
یورپی چیمپئنز لیگ جس کا فائنل روس شہری سینٹ پیٹرزبرگ میں کھیلا جانا تھا اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سوچی میں رشین گرینڈ پر کا بھی انعقاد نہیں ہو سکے گا۔ صدر پوتن نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کی سرخ لکیریں عبور نہ کرے تو وہ سرخ لکیریں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک نیٹو کی مشقی میں مزید توسیع ہے جس میں یوکرین اور جارجیا کے ممالک شامل ہیں۔ روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو مشرقی یورپ میں فوجی سرگرمیاں ترک کر دے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پولینڈ اور ایسٹونیا، لٹویا اور لتھوانیا سے اپنے لڑاکا دستوں کو نکالنا اور پولینڈ اور رومانیہ جیسے ممالک میں میزائل نہ لگانا شامل ہے۔ مختصراً روس یہ چاہتا ہے کہ نیٹو اپنی سن 1997 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس آ جائے۔ صدر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کا مقصد خون ریزی سے بچنا اور سفارتی راستہ تلاش کرنا ہے، لیکن اس قسم کا مطالبہ ناکام ہونے کا امکان کافی زیادہ ہے۔ روسی پہلے ہی یوکرین کی طرف سے مشرقی یوکرین میں روسی حمایت یافتہ افواج کے خلاف ترک ڈرونز کی تعیناتی اور بحیرہ اسود میں مغربی فوجی مشقوں سے پریشان ہیں۔ صدر پوتن کی نظر میں یوکرین کے لیے امریکی فوجی مدد ہمارے گھر کی دہلیز پر مداخلت ہے۔ جولائی 2021 میں روسی صدر نے کریملن کی ویب سائٹ پر ایک مضمون شائع کیا جس میں روسیوں اور یوکرینیوں کو ایک قوم کہا اور یوکرین کی موجودہ رہنماؤں پر روس مخالف منصوبہ چلانے کا لیبل لگایا۔ روس اس بات پر بھی مایوس ہے کہ 2015 کا منسک امن معاہدہ جس کا مقصد مشرقی یوکرین میں تنازع کو روکنا تھا پورا ہونے سے بہت دور ہے۔ علیحدگی پسند علاقوں میں انتخابات کے لیے آزادانہ طور پر نگرانی کرنے والے اہلکاروں کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا۔ روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ وہ اس دیرینہ تنازع کی وجہ ہے۔ نیٹو کا مغربی فوجی اتحاد کہنے کو دفاعی ہے اور اس کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی فوجی امداد خاصتاً ان خطوط پر ہے۔ برطانیہ یوکرین کی بحیرہ اسود پر اوچاکیو اور بحیرہ ازوف پر برڈیانسک میں 2 بحری اڈے بنانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی ٹینک شکن جولن میزائل بھی یوکرین بھیجے گئے ہیں اور امریکی کوسٹ گارڈ کی 2 کشتیاں بھی یوکرین کی بحریہ کو دی گئی ہیں، جبکہ روس بزدہ ہے کہ وہ یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اس اتحاد کی طرف سے واضح ٹائم لائن کی تلاش میں ہیں۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یہ یوکرین اور 30 اتحادیوں پر منحصر ہے کہ یوکرین کب اتحاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روس کو اس عمل میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر چاہتے ہیں کہ ان کے ممالک کی نیٹو میں شمولیت کی ٹائم لائن ہونی چاہیے۔ البتہ روس کے چانسلر اولف شولز واضح کر چکے ہیں کہ یوکرین کا ایک لمبے عرصے تک نیٹو اتحاد کا حصہ بننے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نیٹو اتحاد کا حصہ بننے والے ممالک کا اتحاد کو چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بظاہر اس کشیدگی کا وقتی طور پر سفارتی حل ممکن نہیں رہا۔ فرانس اور امریکہ نے روس کے وزیر خارجہ سے اپنے طے شدہ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں، تاہم فرانس اور جرمنی نے یہ واضح کیا ہے کہ مذاکرات کے امکانات اب بھی کھلے ہیں۔ روسی کا اصرار ہے کہ یوکرین اپنے آپ کو ہتھیاروں سے پاک کرے۔ یوکرین کبھی اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی ممکنہ معاہدہ اب جنگ اور ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ہوگا۔ امریکہ نے کم اور درمیانے درجے تک کے فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کو کم کرنے سے متعلق مذاکرات شروع کیے ہیں۔ اس معاہدے میں بین البراعظمی میزائلوں پر نئے معاہدے سے متعلق مذاکرات کی پیشکش ہے۔ ماسکو ان میزائلوں کے باہمی معائنے سے متعلق مجوزہ ٹرانسپیرنسی میکانزم سے متعلق مثبت رویے کا اظہار کرتا آیا ہے۔